खुशी की बात है कि आप सब लोग इस सुबह के बेला में इतने झुंड में होकर के प्रभु का महिमा को खरे कर रहे हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। मैं भी आप ही का पावन धरती से पैदा हुआ। मैं भी झारखंड के हूँ, परंतु बीते 15 साल से मैं इधर बिहार में प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो बहुत ही खुशी लगा और हमारी बहन सुमित्रा के द्वारा पास्टर जी के साथ आज पहली बार मुलाकात हुआ है। और मेरी सुमित्रा तो अपनी काफी जिगरी बहन है। मतलब एक ही चर्च से हम लोग पैदा हुआ है, एक ही पास्टर हम लोगों को अगुवाई लीड किया है और आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी बहन भी इधर ही है, बिहार में ही। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी मुझे परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए आप सबको सबके बीच में मौका दिया है। तो मैं परमेश्वर के जीवित कलाम से ज्यादातर बात करने के लिए अच्छा समझता हूँ। अपना परिचय मेरा खुदाबंद खुद खड़ा करेगा। मैं अपना परिचय देने से पहले मैं परमेश्वर का परिचय देना चाहता हूँ। जो मेरा हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह सच्चा है, पवित्र है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, जो आमेन। आपके मध्य में, जरूर हम आपसे दूर हैं, परंतु मेरा खुदा आपके निकट है। आमेन। आमेन। विश्वास करने वाला लोग बोले आमेन। आमेन। आमीन आमेन, 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 आमीन थैंक यू। तो अभी जब आराधना कर रहे थे, बहन एक बात बोल रहे थी वहां पे, कभी यीशु मसीह हम जैसे तूने स्वर्ग को त्यागा, तूने एक स्वर्ग को त्याग करके हमको एक नया जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम क्या त्यागते हैं प्रभु के सामने? हमें भी कुछ त्यागने की जरूरत है। जरूर आज संसार में लोग जो है अभी अच्छा नींद ले रहे होंगे, अपने कामों के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अपने प्रकार की बातों के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन हम उस कीमती नींद को शायद रात में बहुत देर से जगे होंगे। मास्टर जी जब हमसे बात करते हैं शायद उसमें सर साढ़े साढ़े 11 बज रहे थे। मास्टर जी, मेरा तो थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल है क्योंकि मैंने 12-1 बजे खुद सोता हूँ। मैं काफी रात तक मेरा प्रेयर वर्शिप कार्य चलते रहते हैं। तो मैं भी काफी चिंता में था कि मुझे इतना सुबह सुबह में प्रचार करना है, कैसे मैं सुबह उठूंगा। तो लेकिन मैं परमेश्वर से दुआ किया, प्रभु सब कुछ तेरे सन्मुख में पॉसिबल है, असंभव को संभव करने वाला है। तो परमेश्वर मुझे मदद कर। मैंने अपनी वाइफ से बोला मुझे प्लीज सुबह में उठा देना ताकि मुझे प्रचार करना है और मैं पहली बार उधर मीटिंग में हो रहा हूँ। कहीं ऐसा कुछ ना हो कि पास्टर लेट से जुड़ रहा है। तो फिर भी मैं और भी मेरी चर्च की बहन है जो कोलकाता में रहती है और उसने मुझे 4:45 पर ही उठा दिया। मैं बोला आमेन। यार 1 घंटा पहले और हो गया ज्यादा। तो परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि हम जितना सुबह उठे परमेश्वर से उतना सुबह में मुलाकात करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की वचन एक प्रार्थना के विषय में इन इन दिनों में इस घड़ी में 40 दिन की उपवास की प्रार्थना की बड़ी सभा झुंड चल रहे हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जल से बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन जंगल में रहा और वो निराहार रहा। हालेलुया। हम बहुत लोग जितने लोग जुड़े हैं उनमें से बहुतों ने जानते होंगे कि 40 दिन की उपवास की प्रार्थना क्या है और क्यों करते हैं। ईस्टर, गुड फ्राइडे के लेकर के और कई ऐसी बातों के लेकर के। तो इस दिनों में हम थोड़ा सा 40 दिन की उपवास की प्रार्थना, हमारी उपवास कैसा होना चाहिए, जिससे परमेश्वर खुश होता है। हमारी प्रार्थना वो कौन है, कौन सी प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है, कौन सी प्रार्थना से कौन सी उपवास से परमेश्वर खुश होता है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बहुत बार हम कई पास्टरों से, इवन हम हमारे चर्च में भी और कई ऐसे चर्चेस में ऐसी प्रचार होता है, जब कभी तुम उपवास करो तो मुंह धो, नहाओ, मुंह धो, सर में तेल मलो और इसके बाद बंद कोठरी में जा और बंद करके गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर। हम लोग ज्यादातर इसी को ज्यादा मोटिवेट करते हैं, ज्यादा हिंट करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम एक और बहुत सारे लोग सुने होंगे
बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग इसको प्रचार किए होंगे, लेकिन मैं उन्हीं में से थोड़ा सा कुछ परमेश्वर के कलाम से आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। सो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस उपवास से, जिस प्रार्थना से मैं खुश होता हूँ, हमें वो उपवास और वो प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। आइए हमारे साथ पढ़ेंगे यशायाह के पुस्तक, उसका 58 अध्याय को 58 आयत 58। आप में से कोई एक जन पढ़े। पुस्तक यशायाह, आवाज मिलने पा रही है क्या? यस 58 का हाँ 48 उसका 6 पढ़ेंगे। जिस जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं क्या अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया, आमीन। आमीन। सो परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। 5 पद को भी सीधा पढ़ेंगे थोड़ा सा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और 5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने नीचे तट बिछाना और रक्त फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? सो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जिस प्रार्थना से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या उस प्रकार तुम प्रार्थना किया करते हो? परमेश्वर को उपवास करना, परमेश्वर का उपवास करना, लोगों को उपवास करना, परमेश्वर को भाना है। आज लोग बड़ी उपवास करते हैं, बहुत प्रकार के चेहरे पर ऐसा मायूसी और लोगों को अपने आप को उपवासी जानकर ठहराते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, और उन दिनों की बातों को भी परमेश्वर कहता है, जिन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत किया और उस प्रकार की बातों को कहा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, तुमको वो उपवास करने की जरूरत है, जैसे कि लोग अपने आप को दीन करें। हालेलुया। हम उपवास में अपने आप को दीन करने की जरूरत है, अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, अपने आप को एकदम शून्य करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसी उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। सबसे पहले मनुष्य के अंदर एक घमंड खत्म होने की जरूरत है। उपवास की घड़ी में अपने आप को दीन करना, दीन होना है, जैसे यीशु मसीह ने भी अपने आप को दीन हो गए, अपने आप को नम्र हो गए, अपने आप को एकदम शून्य हो गए, क्योंकि वो इतना तक शून्य हो गए क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़ करके वो मनुष्य के रूप धारण करके पृथ्वी में आया और वो चरनी में उतर गए। यहाँ तक कि स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में एक चरनी में अपने आप को दीन करके रख दिया। हमें भी अपने आप को दीन करने की जरूरत है, क्योंकि इसी दीनता, बाइबल बताती है, दीनता और नम्रता का भय मानने का फल बहुत बड़ा है। इसी वचन में जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर 3 लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हमें भी आज दीन होने की जरूरत है, हमें भी आज नम्र होने की जरूरत है, क्योंकि नम्रता से और दीनता से हमारा परमेश्वर इसी बात से सबसे बड़ा खुश होता है, क्योंकि नम्र लोगों का, और कई बार बोला है परमेश्वर, टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, परंतु उसको ग्रहण करता है और उसको सर्व बातों से उत्तम समझता है। मेरे प्रियो, आज हम उपवास जो करते हैं, क्या हम इस प्रकार करते हैं? और बाइबल बताती है कि हमारा उपवास परमेश्वर को पसंद आने वाला उपवास होना चाहिए। हमारा उपवास परमेश्वर को भाने वाला उपवास होना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। हम
लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या फिर बड़ी सभा में बहुत प्रकार की बातों को प्रस्तुत करने के लिए उपवास ना करें, हम प्रार्थना ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। जैसे वचन कहता है, तुम जब प्रार्थना करो तो क्या करो, गुप्त में प्रार्थना करो। जरूर परमेश्वर कहता है, सभाओं में प्रचार करने के लिए नहीं कहता। लेकिन कई बार इसी जगह में हम लोग वचन प्रचार में देखेंगे हमारे साथ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ पढ़िएगा, यिर्मयाह अध्याय, यिर्मयाह निकालेंगे, पुस्तक यिर्मयाह और उसका 36 उसका 6 पढ़ेंगे। इसलिए तो उपवास दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। बस आगे फिर उसके बाद 7 को भी पढ़ ले। वे क्या क्या जाने हुए यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। तो परमेश्वर कहता है, जब कभी तुम उपवास करो, जब कभी तुम प्रार्थना करो, तो घर कमरे में बंद होकर के नहीं प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है, हम कई बार ऐसे यही सबसे बड़ा हमारे मन में मना रहता है कि पास्टर समझाए हैं, या फिर कई ऐसे बातें कई प्रचारक बोले हैं कि जब कभी तुम उपवास करो तो गोठरी बंद करो, मुंह धो, तेल मलो और गुप्त में प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही बोलता है, जब कभी तुम उपवास करो तो यहोवा के भवन में जाकर के प्रचार करो, सड़कों में जाके प्रचार करो। और वचन कहता है, उन्हें जो वचन तूने मुझसे सुना है, सीखा है, उसको यहूदी का मतलब बड़ा पंडित बोल रहा है। यहूदी उन दिनों में, यहूदी जिस समाज को बात बोल रहा है, उन दिनों में सबसे बड़े जाति को बोलते हैं। जितने यहूदी लोग, क्या लोग जो नगर से आते हैं, जो यहूदी, सामरिया, यूनानी, फरीसी, सब प्रकार के ऐसे ऐसे लोगों को तुम क्या करो, प्रभु का वचन को प्रचार करो और उनको सुनाओ, चिल्ला करके सुनाओ और कहो कि यहोवा तुम्हारे पास निकट उतर आया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्या जाने उन दिनों के समान जब यूहन्ना जंगल में प्रचार कर रहा था, उसने भी तो करा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो चुका है। हे प्रियो, मन फिराओ। उधर देखते हैं, ये इसका नूह का जल प्रलय के समय वो भी बोल रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की वचन के ऊपर मन फिराया, परमेश्वर के निकट आया, उन्होंने बचा लिया गया। क्या जाने हमारी एक प्रचार के द्वारा, हमारी एक उपवास के द्वारा, हमारे एक प्रचार के द्वारा हजारों लोग वन फिरा दे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इन दिनों में तुमको, हमको परमेश्वर के लिए खुलकर आने की जरूरत है। अरे चिंता करने की जरूरत ना करना, कभी सोचना नहीं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, फलाने जगह में, यूपी में, और ऐसे फलाना नेपाल में, प्रकार जगहों में ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत खुदावन देने वाला है। आप चिंता नहीं करना। बाइबल बताती, अरे उन 12 लोगों को अगर लोगों ने रोक नहीं सका, करोड़ों लोग हैं, इनको कोई भी रोक नहीं सकता है। जितना लोगों ने प्रत्युष किया, उतना ही मसीहत आगे बढ़ा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम उपवास करो, जब कभी तुम प्रार्थना करो, जब कभी तुम प्रचार करो, निकल जाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे मुंह को छू ले, जैसे तूने अपने मूसा दास की, अपनी दास मूसा की मुंह को छुआ। मेरे चेहरे पर, मेरे नूर पर वो रोशनी चमका दे, जैसे तूने मूसा के नूर पे अपनी रोशनी को चमकाया। जब लोग मेरे सामने आए, प्रभु तेरे वचन की जलाहट, तेरी वचन की आग, तेरे वचन की रोशनी को लोग देखने पाए, और उनमें से हजारों लोग उस रोशनी को प्राप्त करके
तेरे सन्मुख में आए, क्योंकि तूने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही जगत के ज्योति हो। हम जगत की ज्योति है प्रभु। आई एम अननेसेसरी। नो, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं तुच्छ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चुना हुआ राज्य पदाधिकारी, याजकों का समाज और तेरी निज प्रजा हूँ, तेरे लोग हूँ, तेरे बेटे हूँ। और तू कहता है क्या तुम नहीं जानता कि तू मेरा संतान, मेरा निज पुत्र हो। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें वे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आग की पुतनी के नई प्रोटेक्ट करूंगा। जो तुझे छुएगा मुझे छुएगा। जिन्होंने पतरस को छुआ, जिन्होंने यूहन्ना को छुआ, जिन्होंने ओ हालेलुया ओ पौलुस को छुआ, यीशु को छुआ। बाइबल बताती है जब वो पौलुस को तक नहीं छोड़ा जिसने मसीहों को घसीट के मारा था। जब पढ़िएगा 8 अध्याय मेरे प्रियो, ऐसने क्रूर व्यक्ति को वो जो चिट्ठी लेकर के लोगों के पास जाकर के प्रचार करने के वाले लोगों को पकड़ के लाता था, घसीट करके घोड़े से रगड़ करके वो मारता था ले जाकर के। प्रभु उसको जब नहीं छोड़ा, आपके विरोध में उठाए हुए हर एक कदम, हर एक हाथ, हर एक आंखों को प्रभु काट डालेगा, निकाल देगा, क्योंकि जिसकी ओर यहोवा है उसका हार कभी नहीं है मेरे प्रियो। विजय यहोवा की ओर से मिलती है मेरे प्रियो। चिंता करने की जरूरत नहीं है आज के डेट में। मैं भी अभी जब बिहार में आया था, मैं भी सोच रहा था प्रभु बिहार तो मसीह का कब्रिस्तान है, मुझे क्यों मरने के लिए बिहार में भेज रहा है। मैं भी परमेश्वर के साथ बात कर रहा था। मैं भी झारखंड के उधर गढ़वा जिला का हूँ। उधर कौन सा एरिया है आप जानते हैं? गढ़वा जिला झारखंड का कैसा जिला है, एरिया कैसा है। मैं भी एक भयानक मसीह लोगों को क्रूर सताने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। मैं भी ऐसा आरएसएस बजरंग दल वाले में से मैं भी एक नक्सलाइट एरिया, मैं अपने दोस्त को छोटे से पैसे के लिए शूट किया। इतने क्रूर व्यक्ति को जब यीशु मसीह के बारे में मैं भी सुनता था, लोग बोलते थे, मैं भी काफी क्रोधित हो जाता था कि मेरे हिंदुओं को लोग भड़का रहे हैं। ऐसे मैं भी करता था। लेकिन आज के 20 साल पहले प्रभु ने मुझे भी एक दया सागर पिक्चर के द्वारा हमारे गांव में एक न्यू लाइट सर्कस वाला दया सागर पिक्चर को दिखाया। न्यू लाइट सर्कस वाले जो दानियल राज नाम करके उन्होंने 1 महीना तक सर्कस दिखाया। एक लास्ट दिन उन्होंने प्रचार किया, आज के दिन फिल्म फ्री में दिखाया जाएगा। मैं भी फिल्म देखने के लिए सोचा कोई होगा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शाहरुख खान, ऐसे करके सोच करके गया। लेकिन वहां ना ही धर्मेंद्र, जितेंद्र और ना ही शाहरुख खान मिला तो यीशु मसीह मिला मेरे प्रियो। जब यीशु प्रचार कर रहे थे, यीशु जब लोगों को चंगे कर रहे थे, जब लोगों को अंधे को आंखें दे रहे थे, कोड़ियों को शुद्ध करते, बीमारों को वो चंगा करके मुर्दों को जिंदा करते, मैं सोचा यार ये भी कोई एक ईश्वर साधारण लोग नहीं है, ये भी कोई ईश्वर हमेशा एक महान महापुरुष है। यहाँ तक कि जब यीशु को सब लोगों ने दुख देता था फिर भी यीशु बोलते थे इन्हें क्षमा कर। इन सारी बातों को हमने ज्यादा मिसाल नहीं दिया, लेकिन जब यीशु के हाथों में जो किल ठोके जा रहे थे, दया सागर पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने उस हाथ में जब कील ठोके जा रहे थे, जब उस हाथ से जो ब्लड निकला है वो सीधा मेरे आंखों के ऊपर आया और मैं उसी घड़ी में रोने लगा, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या हो गया। मैं जबकि एक अच्छा हिंदू भक्त था, मैं इसके बाद बेचैन हो गया। मैं आगे फिर और इस यीशु के बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश किया, पर वहां पर एक यीशु का अद्भुत चमत्कार वाला किताब मिल रहे थे। मैंने उस किताब को नहीं लिया, लेकिन मेरे 1 साल बाद मेरे चाचा के लड़का उन्होंने किताब लिया। मैंने उनसे पूछने गया था इस किताब का फॉर्मूला, उसमें मैं 10th में समथिंग था, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे गणित का कुछ सूत्र का किताब दे दे ताकि मैं सवाल को हल कर सकूं। तो बोला किताब टेबल पर है, जाकर ले लो। मुझे किताब का मैथमेटिक्स का सूत्र फॉर्मूला का किताब नहीं मिला, लेकिन वो किताब मिल गया। मैंने बोला मुझे उत्तम किताब मिल गया, छोड़ दो, मुझे अब कोई किताब नहीं चाहिए। मैंने उस किताब को पढ़ना चालू किया। इस किताब बहुत दिन से इंतजार था। तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना चालू किया और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस जगत में अपने हथियार होने के लिए चुन रहा हूँ, मैं तुमको फरसा होने के लिए चुन रहा हूँ, मैं तुमको और तलवार होने के लिए चुन रहा हूँ।
तू मेरे लिए यूजफुल व्यक्ति है, मैं तुझको इस्तेमाल करूंगा। तू इस जगह से निकल और जिस देश से, जिस जगह को मैं दिखाने जा रहा हूँ, मैं उस देश जगह में तुझे ले जाना चाहता हूँ। उस जगह के लिए तू एक पावरफुल कार्य करने वाला मेरा एक हथियार बंद होगा। मेरे प्रियो, जब मैं बिहार में आ रहा था, इसी बात को, मैं बिहार के विषय में ज्यादा विस्तृत नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि मसीहत का कब्रिस्तान है। मैंने भी इस जगह में आने के बाद ये उपवास किया इस जगह के लिए, प्रभु इस जगह में क्यों भेजा? तब प्रभु ने कहा इस जगह में प्रचार करो। इन जगहों में बहुत लोग जो अपने आप को बलिदान किए हैं, अपने आप को ला करके प्रचार किए, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन तुम प्रचार करो, मैं तेरे हाथ में इस जगह को देता। इस जगह से मुझे निकाल के उठा करके हटाने के लिए कई पास्टरों ने लगाया, लेकिन मैं दुआ किया, प्रभु यदि तू इस जगह को मुझे दिया है तो ये जगह से मैं निकलने ना पाऊं, परंतु इसी जगह से मैं इंडिया के हर एक कोने में तेरे नाम की प्रचार कर सकूं। मेरे अंदर एक अभी भी वो जज्बात, मेरे अंदर भी वो जलन है, प्रभु इसी बिहार के मिट्टी से मैं झारखंड को, बंगाल को, यूपी को और कई ऐसे जगहों को प्रभु तेरे ग्रेसफुल आशीषित करने के लिए प्रभु जी मुझे अनंत कर, मुझे ग्रेसफुल कर, मुझे आशीष दे, ताकि मैं तेरे लोगों को तेरे वचन से मोटिवेट कर सकूं। प्रभु का वचन कहता, मैं अपने आप को दीन करो, तुम अपने आप को दीन करो। यदि तू अपने आप को दीन करेगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को दीन किया, आज आपको भी अपने आप को दीन करने की जरूरत है। यूहन्ना ने अपने आप को दीन किया, हालेलुया। यीशु ने अपने आप को दीन किया। बाइबल बताती है जितनों ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर उसको शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर उसको ऊंचा पद दिया, परमेश्वर उसको बड़ा नाम दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर दीनता और नम्रता का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, नम्र अगर बनेंगे तो प्रभु आपको धन से भी आशीष करेगा और बड़ी महिमा को देगा। और महिमा के साथ उसने पहले ही वायदा किया, मैं जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर एक नया जीवन को दी। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उन्हें उद्धार किया, उनका जीवन के कल्याण किया, उसके जीवन में बड़ी मोक्ष को दिया, उनके जीवन में बड़ी एक शांति दिया, उनके जीवन में एक बड़ी बिजनेस को दिया, ताकि हमारे जीवन पावरफुल, ग्रेसफुल और आत्मिकता में बढ़ते 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 और परमेश्वर के आने वाला योग बन जाने के लिए प्रभु चाहता है कि हे प्रियो, जो उपवास करे अपने आप को दीन करे। बाइबल बताती है जो उपवास करे वो अपने आप को प्रचार करे, परमेश्वर की भवनों में, सड़कों पे जाके प्रचार करे। ना जाने कितने लोग तेरी प्रचार को सुन करके मन फिराए। बाइबल बताती है क्या जाने जब तू प्रचार करे, जब तू पढ़ करके वचन को सुनाए, क्या जाने कि वे गिड़गिड़ाकर यहोवा से प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिर करके क्या करें, मन फिराए और परमेश्वर के करीब आए। यह कब होगा? जब आप प्रचार करेंगे, तब आप जब अपने घरों से बाहर निकल करके यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, तब। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम पढ़ेंगे अच्छे से। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में अपने चेलों के क्या, जो कोई विश्वास करे बपतिस्मा वाले, उनके ऊपर बड़ी अबेदारी होगा, उनके ऊपर बड़ी आशीष होगा, बड़ी ग्रेस होगा। उसने साफ शब्दों में पहले कहा, तुमको मैंने बुलाया इसीलिए नहीं कि तुम बैठ करके खा पी के मोटा तगड़ा करके और प्रकार के काम को करो, नहीं। उसने कहा जाओ मेरे पास पहले आओ, मेरे वचन को सुनो, ग्रहण करो और फिर निकल जाओ और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहरो। प्रभु मुझे बुलाया है इसीलिए कि हम उसकी गवाह बने, हम उनकी काम करें, उनका प्रचार करें, उन प्रभु के उन कामों को, जिन कामों को यीशु ने छोड़ करके मेरे सर के ऊपर, मेरे कांधों के ऊपर छोड़ करके गया है, हम उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है, ना कि प्रभु और प्रकार की बातों को। जब परमेश्वर ने आप देखेंगे हमारे दाऊद के बेटा जो सुलेमान है, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुलाया तो प्रभु सुलेमान के पास 2 कंडीशन रखा, पहला धन संपत्ति, दूसरा बुद्धि।
उसने कहा मांगो। अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, वहां पर भी 2 कंडीशन को परमेश्वर ने रखा। कहा जीवन और मृत्यु का फल तेरे पास है, चुन लो। इधर इधर आप देखते हैं सुलेमान के पास भी बोलता है बुद्धि और धन चुन लो, तुमको क्या चाहिए। आज हमें भी चुनने की जरूरत है। उस अदन के वाटिका में आदम ने जीवन को खो दिया, मृत्यु को पाया, लेकिन इन सदी में, इन घड़ी में ओ सुलेमान ने धन को बेकार समझा, तुच्छ साना। पौलुस भी बोलता है जिस धन को मैं अपने लिए उत्तम समझता हूं वो मेरे लिए कूड़ा है, बेकार है। सबसे उत्तम धन मेरे प्रियो अगर कुछ है तो वो परमेश्वर का कलाम है, वो परमेश्वर का वचन है। ये वचन हमको रास्ता दिखाएगा, वचन हमको जीवन देगा। परमेश्वर हमको सब प्रकार के वचन, हमें सब प्रकार के आशीष को मुहैया कराएगा। मेरे प्रियो, वचन साधारण नहीं है, वचन बड़ी 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 पावरफुल चीज है। वचन के द्वारा बहन प्रचार आराधना के समय कर रही थी और वचन ही कर रहा है, वो भी प्रार्थना वचन से ही कह रही थी कि वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 22 में आप देखें, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ तुम मांगोगे वो सब मिल जाएगा। कुछ भी मांगो, मांगो तो दिया जाएगा, उसने प्रभु कहा है। तुम मांगो अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने मंत्री को, अपने सांसद को, अपने एमएलए को, अपने देश की प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एक छोटे प्यून से लेकर के अपने हर एक अधिकारियों को मांगो। अधिकारी को भी परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए कहा। और बाइबल बताती है तुम प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, क्या जाने उन सुनने वालों में से कई लोग अपने बुरे चाल से फिर करके परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, जब हम योना के पुस्तक पढ़ते हैं, योना नबी का पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब योना से परमेश्वर बातचीत किया, उसने कहा योना तुम निनवे को जाओ। ये निनवे के लोग बड़ी क्रूर हो गए हैं। शायद हमारा इंडिया के जैसा, शायद हमारा कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के द्वारा निनवे भी बड़ी क्रूर हो गया था। वहां पर प्रकार की पाप, बुराई और तमाम प्रकार की तांडव हो रहे थे और परमेश्वर उन जलजलाहटों को देख करके वो उस देश को नष्ट करने पर था। तब परमेश्वर ने कहा हे योना उठ बेटा और तू निनवे के जा। योना बोला कि मुझे भी उधर मरने के लिए भेज रहा है क्या? इससे बढ़िया कि तू मुझसे तुझको और ज्यादा बात करने से पहले वो तरसीस को भागना चाह। मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर की बातों को सुन करके अगर भागेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। योना ने भी परमेश्वर की वचन को तिरस्कार करके वो तरसीस को भागना चाहा। शायद आप में से सुनने वाले कई लोगों को परमेश्वर कहता है उठो और प्रचार करो, उनको बताओ क्योंकि वे नरक में डूबे जा रहे हैं, उनको समझाओ क्योंकि वे पाप कर रहे हैं, उनको प्रभु के पास लेके आओ क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि परमेश्वर है कौन। आप में से कई लोगों को परमेश्वर बोलता है, लेकिन आप तो डर बैठे हैं, प्रभु हम कैसे जाए, ये बड़ा क्रूर व्यक्ति है, ये तो मारता है, ये तो बोलता है धर्म परिवर्तन कर लिया, ये तो बोलता है जात परिवर्तन कर लिया, वो तो बोलता है प्रभु वो बहुत प्रकार की बात बोलता है, प्रभु मैं उससे कैसे बातें करूं। प्रभु का वचन कहता है अरे तू जब बोलने जाए ना, चिंता ना करना कि मुझे क्या बोलना है, वो खुदा बाप खुद तेरे मुंह में, तेरे होठों में वचन देगा जिस वचन से तुझको उससे बातें करना है। क्योंकि पतरस को भी परमेश्वर ने वचन दिया था। आपके लिए हजारों लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जब पतरस उठ के प्रचार किया, 11 लोग के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग 50 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे। पेंतीकोस्त के दिन जब एक बार खुद उठ करके वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना के साथ उठ के प्रचार किया। बाइबल बताती है उसके प्रेरितों के काम में कि सुनने वाले के हृदय छिद गए। वे वही लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने यीशु को पापी बोल करके सूली का मांग किया। वे कोई और अलग से नहीं थे, वे लोग भी उधर ही से प्रचार सुन करके आ रहे थे। जब पतरस प्रचार करने लगा तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस के पास और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें?
आज जब आप परमेश्वर की आत्मा में भर करके, सामर्थ में भर करके प्रचार करेंगे, शायद आपके सामने वाला बड़ी क्रूर होगा, शायद आपके सामने वाला बहुत ही वो पावर वाला आदमी होगा, शायद आपके सामने वाला व्यक्ति बहुत नशीले होगा, या फिर आतंकवाद, चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो, चाहे क्रूर क्यों ना हो, उसके हृदय को बदलने वाला मेरा खुदाबंद है। वो बदलेगा कब? जब आप यीशु का वचन को लेकर के इसके पास प्रचार करेंगे, तब वो जानता है यीशु के बारे में, जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वो वैसे जानता है यीशु के बारे में जैसे उस राजा जो बोलता है खोजा, उसने भी वचन पढ़ रहा था, उसने भी आराधना करने जा रहा था। शायद आप में से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आपके गांव में, आपके चर्च में, आपके घराने में विश्वासी हैं कि उन्होंने भी वचन पढ़ता है, लेकिन उस परमेश्वर की वचन की अद्भुत बातों को नहीं समझ पाता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुमको बताने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? चुन लिया है। तुमको लोगों को अगुवाई, मोटिवेट करने के लिए, लीड करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। आपको यदि परमेश्वर वचन से बात कर रहा है तो आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको लीड करने के लिए। इसलिए प्रभु ने वचन में बोला है, पत्री में बोला है कि कितनों को उसने प्रवक्ता, प्रेरित, और कितने को प्रचारक, कितने को ट्रांसलेटर, कितने को कई प्रकार का अभिषेक दिया। अभी हमें जानने की जरूरत है कि हमारी बुलाहट क्या है। ये बुलाहट के बारे में तभी पता चलेगा जब हम उपवास करके, घुटना टिक करके, अपने आप को दिन करके परमेश्वर के सामने सर झुका करके कहेंगे, प्रभु आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे वो राज बता जिस राज के लिए तूने मुझे अपने घराने से, अपने राज्य से, अपने जिला से, अपने पड़ोसी से, अपने समाज से, हमारे इस जाति से तू मुझे चुन करके निकाला है। मुझे तूने जाने का मतलब बता, बाहर निकाले जाने का कारण बता, मुझे अपने पास बुलाने का कारण बता। हालेलुया। हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत है मेरे प्रियो। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम इस देश को छोड़ और जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूँ उस देश में तू चल, क्योंकि वे देश मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती अब्राहम के सारे आशीष जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, आज वो सारे आशीष, सारे वायदा आपके साथ परमेश्वर कर रहा है। उन सारे ब्लेसिंग, सारे ग्रेस को प्रभु आज आपको देने जा रहा है। आज हमें परमेश्वर से क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करके मांगने की जरूरत, पूछने की जरूरत है, और प्रभु से कहने की जरूरत है, तू मुझे क्यों चुना है, तू मुझे क्यों निकाला है, तू मुझे क्यों बुलाया है। प्रभु जी मुझे बुलाए जाने की फजल इस को हमारे बीच में पकाकर प्रस्तुत कर। प्रभु कहता है, वचन कहता है, फिर से एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, उधर निकालेंगे यशायाह की पुस्तक में आएंगे 58 अध्याय और पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। आज जब हम उपवास करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पढ़िएगा 3 पद को। ये कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास रखा, परंतु तूने इसकी विधि नहीं ली, विधि नहीं, सुधी नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपने ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन है, हमारी उपवास कैसा होना है? अपने आप को दीन करने वाला, अपने आप को नम्र करने वाला, अपने आप को अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अंदर लोगों के लिए एक जलजलाहट को पैदा करने वाला उपवास होना। प्रभु, हमारे लोग, हमारे कुटुंबी, हमारे परिवार में से कई लोग प्रभु नरक के रास्ता में है। प्रभु जी तेरे वचन को नहीं जानते। प्रभु उनको बचाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर, हमारे होठों में वचन दे, हमारे भुजाओं में शक्ति दे,
ताकि मैं उन तक प्रचार करूं और जा करके उनको यीशु के बारे में बताऊं। हालेलुया। हम सोचते हैं, हम अपनी शारीरिक रूप से अगर देखेंगे तो हम भी सोचते हैं प्रभु हम कैसे जाएं, हमसे बड़ा ताकतवर है, अगर एक फाइट मारेगा, एक धक्का मारेगा, हम गिर जाएंगे। प्रभु हम उसके समान तो नहीं है, लेकिन वो शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, वचन देने वाला और खुदा बाप है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब योना नबी जो है एक थोड़ी जगहों में था, थोड़ी ही दूर में प्रचार किया, और बाइबल बताती है कि जब वो थोड़े ही दूर में प्रचार करते करते गया, पूरे निनवे में प्रभु का प्रसार हो चुका था। और क्या जाने, बाइबल बताती है क्या छोटे, क्या बड़े, क्या जानवर, क्या पशु, क्या राजा, क्या अधिकारी, दूध पियाऊ माँ भी, यहाँ तक जानवर भी उन दिनों में उपवास किया और परमेश्वर के सामने घुटना टिकाया, राख फैला करके, टाट ओढ़ करके वो परमेश्वर के सामने बड़ी झाऊ के समान सर झुका करके दीनता के साथ गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। मेरा खुदावन उनकी प्रार्थना को सुन करके पूरे निनवे को बदल दिया। मेरे प्रियो, जब आप और हम ऐसे ही बड़ी दिल में घाव लेकर के, बड़ी दर्द को लेकर के, प्रभु हम में से ही, हमारे हजारों भाइयों में से, हमारे हजारों कुटुंबियों में से, हमारे हर एक रिश्तेदारों में से प्रभु हजारों रिश्तेदार नरक की ओर जा रहे। प्रभु तेरे वचन को जानते हैं, वो जानते हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रभु यीशु को नफरत करते हैं, तुझसे नफरत करते हैं। इनके मन को फिरा दे प्रभु। हमें भी आज बड़ी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या जाने ये गिड़गिड़ा की प्रार्थना कर, आपकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, बाइबल बताती है जब अब्राहम ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, बाइबल बताती है अब्राहम की गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के कारण उसके भतीजे लूत बचा लिया गया। पूरे सदोम को जला दिया परमेश्वर, लेकिन उसके भतीजे को बचा लिया। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको बोलता हूं, आप यदि गिड़गिड़ा की प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, अब्राहम के समान प्रार्थना करेंगे, यूहन्ना के समान प्रार्थना करेंगे, योना के समान प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार बचा लिए जाएंगे, आपके घराने बचा लिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए ही स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी में चरनी में उतर आया है और अपने आप को दिन कर दिया कि ताकि परमेश्वर के सामने आपको शिरोमणि बना करके खड़ा करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा। और मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ एक और वचन पढ़ेंगे। उधर फिर से आ जाएंगे यिर्मयाह के पुस्तक में, यिर्मयाह के पुस्तक में, और उसका फिर से निकालेंगे हम लोग 33 उसका 8 पद को पढ़ेंगे। जब जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय युवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। युवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम युवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, आमीन। 33 उसका और 8 पद को पढ़ेंगे। 8 पद को प्रभु कहता है, मैं तू जब दिन हो अपने आप को नम्र होकर के और जिन बातों को तू अभी नहीं जानता है, यदि तू प्रार्थना करे, उन बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब गिड़गिड़ा की प्रार्थना करेगा, उपवास के साथ प्रार्थना करेगा, तो जिसके लिए तू उपवास करेगा, बाइबल बताती है, 8 पद को पढ़िएगा मेरे साथ बहन। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए है, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
आपके परिवार में से, आपके घराने में से, चाहे कितना भी बड़ा लोगों ने अपराध किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में कितना बड़ा काम ने क्यों न किया हो, प्रभु उनके अपराध को क्षमा करेगा आपकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो उनकी अपराध को प्रभु क्षमा करेगा। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कुटुंबी के लिए, अपने देश के लिए उपवास करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया, 40 दिन उपवास किया, और उपवास के घड़ी में उसने एक बड़ी आत्मा और ग्रेस को मांगा। आत्मा तो उसी घड़ी में मिल गए थे जिस घड़ी में यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जल से ऊपर आ रहे थे। कबूतर के नाई जल से ऊपर आते ही उनको पवित्र आत्मा मिल गए थे, लेकिन उस पवित्र आत्मा को और निखारने के लिए और परमेश्वर में वो उस ग्रेस को, उन सारे चीजों को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। और उस 40 दिन के उपवास के बाद बाइबल बताती वो इतना उपवास किया, वो उनके कंठ सूख गए थे। हालेलुया। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए, डराने के लिए नहीं। जब आप उपवास करेंगे आपके पास भी शैतान आएगा। यीशु को तो नहीं छोड़ा, फिर आपको और क्या, हम तो सब छोटे हैं। आपके पास भी शैतान आएगा, बोलेगा अरे क्या उपवास कर बैठा यार, अब तो छोड़, चलना, बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे क्या तुम चर्च जाता है, अरे आज तो संडे है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलता है, आज कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है। आपका ऑनर बोलेगा अरे छोड़ो, आज संडे को यदि तुम आएगा ना, हम डबल तुमको तनख्वाह देंगे। ये सब शैतान की चाल है। इन सब बातों से आपको क्या करना है, उनको, शैतान को, उन सारी युक्तियों को डांटना है। एक बहन की गवाही है, उसने उसके पास खाने के लिए, जब 2020 में 2021 में काफी जो कोरोना टाइम में था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो चर्च नहीं छोड़ती थी, हर एक चर्च को जाती थी प्रचार प्रार्थना के लिए। एक दिन उसके पास नहीं था, उसने जा करके डीलर से बोलती है, कहती है डीलर साहब मुझे भी राशन में से कुछ दो ना, ताकि मैं भी खा करके इस कोरोना टाइम में बच जाऊं। उसने कहा हाँ तुमको हम देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे, जब तुम चर्च छोड़ेगी तब। उसने कहा तुम्हारा राशन तुम्हारे पास रहे, लेकिन मैं चर्च नहीं छोड़ूंगी। मुझे आधा पेट खाना मंजूर है। हमारे झारखंड में अच्छा एक लोगों ने नारा लगाया था, आधी रोटी खाऊंगा फिर भी स्कूल जाऊंगा। मुझे अभी भी वो याद है। मैं बोला रह जाऊंगा, लेकिन तेरे वचन को सुनाने जरूर जाऊंगा। प्रभु का वचन कहता मेरे प्रियो, जब कभी तुम उपवास करो, जब कभी तुम प्रार्थना करो, उपवास के घड़ी में हम क्या याद करते हैं? हमें खाने पीने का टेंशन तो होता नहीं है, बस खुदावन की फजल में बैठने की मनसा होती है कि जब हम उपवास किए तो खुदा के पास बैठे। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है, खुदा के पास उस समय भी आप हैं जब आप मार्ग में चल रहे हैं, जब आप प्रचार कर रहे हैं। उपवास के घड़ी में सर झुका करके घरों में बैठना ही बड़ा उचित उत्तम नहीं है, सबसे बड़ा उत्तम है इस उपवास के घड़ी में आप दूर दूर तक जा करके लोगों को प्रचार करें, लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बताएं। आपके उपवास करने के द्वारा एक पावर तो मिलता है, हजारों लोगों को मोटिवेट में होता है, सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलता है, उन प्रचार करने जाने वालों को भी शक्ति मिलता है। हम मानते हैं कि हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं वो घुटना टिका करके प्रार्थना करें कि जितने हजारों लोग आज प्रभु तेरे वचन के फील्ड में है, जो तेरे वचन की कलाम को लेकर के उस युद्ध में है, उनके युद्ध को सफल कर। यदि आप जाने के लिए सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, तो आप बाहर निकल के वचन को, कलाम को क्या करें? प्रचार करें, जैसे योना ने प्रचार किया, जैसे पतरस ने प्रचार किया। क्या जाने आपकी एक प्रचार के द्वारा हजारों लोग मन फिरा दे। हालेलुया। आपके क्या जाने आपके एक प्रार्थना के द्वारा, आपके एक भेजे जाने के कारण आपका राज्य बच जाए, आपका जिला बच जाए, आपका पड़ोसी बच जाए, आपका कुटुंबी बच जाए। मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, परमेश्वर वो शब्द देगा। प्रभु कहता है तू अपने मुंह खोलो, मैं उसमें अपने शब्द को डाल करके भर दूंगा। और प्रभु का कोई भी शब्द व्यर्थ खाली नहीं जाता मेरे प्रियो। जहां भी परमेश्वर का वचन जाता है वो बड़ी बेदारी को
लेके आता है, बड़े ब्लेसिंग को लेके आता है, बड़े ग्रोथ को लेके आता है। इसलिए जब कभी तुम उपवास करो तो क्या करो, प्रचार करो। और दूसरा बात, पहली बात तो हम लोगों को देखा कि जब कभी उपवास करो तो प्रचार करो। दूसरी बात, और वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, फिर से आ जाएंगे यशायाह के पुस्तक 58 अध्याय में। हाँ, वहां पर 6 पद में जो हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर पढ़िएगा फिर से। हाँ, जब कभी तुम उपवास करो तो क्या करो, अपने जो अंधेर से वो जो लोग कमाए हुए कई ऐसे दास है, उनका जुआ को तोड़ो। पढ़िएगा 6 पद को। जिस उपवास में से प्रसन्न होता हूँ वो क्या है, ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों के जुआ तोड़कर उनकी छुड़ा लेना और सब जुओं के को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, आज कई ऐसे लोग हैं अंधेर से दास बनाए हैं। कई ऐसे राज्य है, कई ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों ने दबाव से क्या करते हैं, बिना पैसे दिए थे उनको क्या दबाव से काम कराते हैं, उनको भी प्रचार करना। और 6-7 पद में लिखा, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। उपवास के दिन में हमको और काम दिया है प्रभु। पढ़िएगा फिर से 7 पद को, 8 पद को। क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, आना तो मारे फिरते हुए को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, युवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जब तू पुकारेगा और युवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे को सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हाँ, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, मुझे इस पद में इसके बाद से थोड़ा धीरे धीरे जाना है। प्रभु का वचन कहता है, जब कभी तुम उपवास करो तो क्या यह नहीं अपना रोटी भूखों को खिलाओ। उपवास के दिन आप जो उपवास करते हैं, आपका जो हक है, आप जो खाते हैं उस खाना को क्या करना है, भूखे लोगों को भी खिलाना है। हम लोग नहीं करते हैं। उपवास जब करते हैं पूरा दिन भर उपवास करते हैं और शाम के दिन भर के उपवास के बाद अच्छा से मटन या चिकन तोड़ते हैं, मछली अंडा तोड़ते हैं। सुबह दिन भर उपवास किया, शाम के मेंटेन के लिए अंडा बढ़िया तगड़ा वाला हम लोग लेते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो भूखों को खिलाओ। हम जब उपवास करने के बाद कई ऐसा समय होता है, कई ऐसा फेस्टिवल आता है, अच्छा अच्छा कपड़ा लेते हैं और अपने पुराने कपड़ों को क्या करते हैं, तकिया बना कर सो जाते हैं। कई प्रकार की ऐसी बातें हैं। बाइबल बताती है, जब तुम्हारे पास 2 है तो एक उसे दो जिसके पास नहीं है। ये हम उपवास के घड़ी में इसको इस्तेमाल नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं समझते। प्रभु खाली कहा है कि जो तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, 1 जोड़ी उसे दे दे। ऐसे अननेसेसरी बातों को सोच करके हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन बाइबल बताती है ऐसे समयों में एक बड़ा ऑफर है हमारे लिए, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इन सब कामों को इस घड़ी में परमेश्वर के उस छोटे छोटे प्रेम के कारण, छोटे छोटे उदारता के कारण हजारों लोगों को जीते जाने का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं, जब कभी तुम उपवास करो, उपवास नहीं और ऐसे अननेसेसरी समयों में भी और ऐसे मतलब समय का बहुमूल्य समय जब मिलता है तब काम करे। बाइबल बताती है कि अपने खाना भूखों को खिलाएं, अपने वस्त्र जो नंगे हैं, जो मारे कहीं से फिरते हैं, उनको अपने घर लाएं। कई ऐसे हजारों लोग जो हैं सड़क पे भूखा सो रहे हैं, नंगा चल रहे हैं और जिनका घर नहीं है, बेघर हैं,
दूसरे के असुरा में जाके सोते हैं। बाइबल बताती ऐसे लोगों के ऊपर उपकार करने की जरूरत है और परमेश्वर के प्रेम को दिखाने की जरूरत है। जब बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में ही पापी ही थे, तब ही उचित समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और अपना कलवरी क्रूस पर लहू बहा करके हमें सब पापों से मुक्त करके, शुद्ध करके और अपने राज पदाधिकारी, नीच प्रजा और अपने संतान होने का ग्रेस को दिया। प्रभु कहता है मैंने तुमको इसीलिए चुना है कि जो मेरा काम बाकी है उसको तुम्हें करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन और भी बोल रहा है हम अपने आप को जाति भाई से छुपाने की जरूरत नहीं है। आज हम छुपाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे हम तो यीशु मसीह ग्रहण करें, कहीं हमारा बगल वाला ना जान ले और हमारा कहीं दफ्तर में ही जान ना ले ये ईसाई बन गया है, नहीं तो हमको कामे से निकाल देगा। अगर हमारा जात भाई को जान गया तो हमको जातीय से निकाल देगा, हमारा समाज से निकाल देगा, हमारा तो गाँव समाज के भोज भंडार में पूछवे नहीं करेगा। अरे चिंता मत न करो, खुदा तेरी चिंता करने वाला है, खुदा तेरी रहमत को बरसाने वाला है, खुदा तेरे फजल को और दोपहर दिन के समान चमकाने। यदि दिन को अंधेरे में छिपे हो, अपने कई सी बातों के कारण रुके हो, लेकिन खुदावंत कहता मैं तेरे उजाले को दोपहर के दिन के समान वो प्रकाश को की जरूरत है। हालेलुया। बस अपने आप को बाहर करने की जरूरत है, खुदावंत की फजल में आने की जरूरत है, परमेश्वर के ग्रस में आने की जरूरत है। अपने आप को बाहर निकालो। बाइबल बताती यदि तू एक कदम आगे निकालेगा ना, बाकी सारे कदम खुद ब खुद परमेश्वर तेरा तय करा देगा। मेरे प्रियो, आज वचन से ही हम देखते इन 12 लोगों को लोग नहीं रोकने पाया और जहां जहां गया बाइबल बताती है ये हुल्लड़ मचाने वाले लोग हैं। प्रेरितों के काम जब पढ़िएगा लिखा है कि जहां जहां जाते थे हल्फा मचा देते थे, हुल्लड़ मचा देते लोग, हलचल मचा देते थे। अरे वो व्यक्ति जिनका हाथ पांव काठ में ठोक दिया, फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के पूरा जेल को तहस नहस कर दिया, फाटक को हिला करके तोड़ मरोड़ कर दिया, सब बंदीगिरी भाग गए। लेकिन पतरस ईमानदार रहा, कहा वो दास ईमानदार रहा, कहा कि अभी भी हम लोग नहीं भागे हैं। वो चौकीदार तो क्या कर रहा था, तलवार से अपने आप को घात करने जा रहा था, तो सब भाग गए। अब फिर हम रह कर क्या करेंगे, राजा ऐसे भी मारेगा वैसे भी मारेगा, इससे पहले अपने आप को हम क्या करें। पता है, रुक जाओ भाई, अभी हम लोग इधर ही हैं, कोई नहीं इधर से गया है। ऐसी बात उसके जीवन में पहली बार देखने को मिला था। शायद जब आप प्रचार करने जाएंगे, आपके मुख से निकले वो वचन उसके जीवन में उसके जीवन जो घात करने के लिए पहुंचा होता, उसके जीवन जो अपने आप को नष्ट करने के लिए सोच रहा होगा, वो प्रभु का वचन कहेगा ऐसा करना उचित नहीं है। तेरे लिए एक परमेश्वर है जो तुमको मुक्ति देगा, जो तुझे शांति देगा, जो तुझे बचाएगा और तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज हमें प्रचार करने की जरूरत है, पतरस के समान, पौलुस के समान। और उधर देखते हम लोग निनिवे में प्रचार करने वाला योना के समान। हालेलुया। एक बंदा और प्रचार किया, नूह। उसने भी जब प्रचार कर रहा था, लोग कहते वाह आज तक तो कोई बरसे नहीं हुआ, ये पगला कहाँ से आ गया ये हमारा गांव में। शायद ऐसे भी लोग आपको बोलने वाला होगा जब आप प्रचार करेंगे, वाह अरे बहुत बहुत भगवान को देख लिया, तू का यीशु मसीह के बारे में बताने आया। लेकिन जितनों ने मन फिराया, 8 लोग ही उन नाव में बचाए गए। और बाइबल बताती जब तूफान आया, लहर आया, वो सब खत्म हो गए, लेकिन 8 प्राणी जो धर्मी थे वो बचा लिए गए। सदोम अमोरा में जो धर्मी था वो बचा लिए गए। आप धर्मी जब होंगे, आपके कारण आपके परिवार के लोग जो धर्मी होंगे वो स्वर्ग में, जन्नत में, अमरापुरी में और बलिराज में जाने के लिए वो बचा लिए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें प्रचार करने की जरूरत है, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें उपवास करने की जरूरत है। क्या जाने हमारे एक उपवास के द्वारा हजारों लोग जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में प्रकार की बातें क्यों न किया होगा, प्रभु कहता है मैं जो मेरे विरुद्ध में कितना भी क्यों न पाप किया हो, कितना भी षड्यंत्र क्यों न रचा हो, मैं उनके पापों को
क्षमा कर दूंगा। यदि तेरे पाप लाल रंग के भी हो तब भी मैं उसको धो करके हिम के लाई श्वेत करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये होगा कब? जब पतरस का समान आप प्रचार करने के लिए खड़ा होंगे, तब होगा कब? जब आप उन 11 लोग जो पतरस के साथ उधर पेंतीकोस्त के दिन के इंतजार कर रहे थे, बैठ के प्रार्थना कर रहे थे उपवास में, 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे 50 दिन, उन प्रार्थना करने वाले लोगों के समान होंगे, तब ये बचाया जा रहा था। बाइबल बताती जब वो प्रचार करने लगे, एक दिन में 3000 लोग मन फिरा, एक दिन में फिर और इतने लोग मन फिरा। बाइबल बताती एक याजकों का समाज ही बदल करके वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गया। हालेलुया। वो कब हुआ? जब 10 लोग बैठ करके घुटना टिका के प्रार्थना कर रहे थे और पतरस अकेला खड़ा होकर के प्रचार कर रहा था। ये होगा कब? जब आप पूरे कलीसिया बैठ करके प्रार्थना करेंगे और आपका पास्टर प्रचार करेगा, होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रचार करने की जरूरत है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है, आपको लोगों के लिए आगे मोटिवेट करने के लिए वो पावरफुल प्रार्थना करने की जरूरत। मोर प्रेयर मोर पावर। आपकी प्रेयर आपकी प्रचारक को पावर प्रदान करेगा। जैसे 10 लोगों ने प्रार्थना किया, पतरस प्रचार किया, सुनने वाले के हृदय छिद गए और 3000 लोग एक ही बारे में मन फिराए। जब कभी तुम उपवास करो तो प्रचार करो, जब कभी तुम उपवास करो 3 दुखी अनाथ गरीबों को दूध ही लो, ऐसा करोगे तब तेरे जो अंधियारे के समान जो तेरा प्रकाश है वो दोपहर दिन के समान चमकेगा। तेरे उन सारे ग्रहों को प्रभु और तेरे लोगों के सामने प्रकट करेगा कि तू साधारण नहीं, तू जीवित परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। धन्यवाद मेरे प्रियो, आपने बड़ी दिल थाम करके धैर्य के साथ वचन सुना। मुझे पता नहीं और कितना देरी मुझे बोलना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु इस वचन में प्रभु जो आज बातचीत किया, मेरे प्रियो, आप हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और भी हमें परमेश्वर के सन्मुख बनने की जरूरत है। जैसे वचन कहता है, क्या जाने तेरी एक प्रार्थना, तेरी छोटी सी प्रार्थना, तेरी टाट ओढ़ने की प्रार्थना, तेरे परमेश्वर से ललकपन गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना हजारों लोगों को मन को बदल दे। मेरे प्रियो, आज हमें और प्रार्थना करने की जरूरत है। कई ऐसे जगहों में जो मसीहों को कत्लेआम कत्ल कर रहे हैं, कई ऐसे जगहों में मसीह लोगों को नंगा करके घुमा रहे हैं, कई ऐसी जगहों में चर्च में घुस करके चर्च के ऊपर लोग झंडे फहरा रहे हैं, कई ऐसी जगहों में कई प्रकार के तांडव मचा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आपकी प्रार्थना इन हजार करोड़ के मनों को बदल देगा। आज आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना मोर प्रेयर होना है, ताकि हमारे प्रचारक को मोर पावर मिल सके। हमारे कई इवेंजलिस्ट हैं जिनको मोर प्रेयर मिल सके। कई ऐसे लोग हैं जो डर मिल सके। हमारी प्रार्थना हजारों लोगों की मन को बदल सकता है, हजारों लोगों को जीवन को परिवर्तन कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है। कई ऐसे लोग जो हैं नरक की ओर भागे जा रहे हैं, कई ऐसे लोग जो हैं वो मृत्यु की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा मेरे लिए? आज हमें कहना, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। हमें कहने की जरूरत है, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हमें कहने की जरूरत है, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु मुझे मोटिवेट कर, मैं लड़ूंगा। हमारी लड़ाई ऐसे शैतानों के अनर्थ में चलने वाले उन गढ़ों को ढा देने वाले ओ शैतान के साथ, ऐसे शैतानों से लड़ने के लिए प्रभु मुझे बल दे।
ऐसे पावरफुल लोगों को प्रचार करने की प्रचारकों को प्रभु, ताकि सुनने वाले के हृदय छिदे और मन फिराए और वो कहने लगे, हे भाइयों मैं तो उद्धार पाने के लिए क्या करूं, हे भाइयों मैं क्या करूं, मुझे भी जाना है, मैं भी अपने पापों से प्रायश्चित करता हूं, पश्चाताप करता हूं, मुझे भी बचा ले खुदाविंद, मुझे भी बचा ले। समय है, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या जाने उन बुरे दिनों में वे लोग मन फिरा करके प्रभु के पास आ जाए। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना हजारों लोगों को मन को बदलेगा, आपकी पास्टर की पावर देगा। आपके पास्टर जब प्रचार करेंगे, सुनने वाले के हृदय छिदेगा और आपकी कलीसिया भरेंगे, आपके परिवार में बचाए जाएंगे, आपके घर भरेंगे, आपके मसीह का राज्य फैलेगा। प्रभु के इस वचन के द्वारा बहुतायत को प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो। डर क्या जब राहों पे खड़ा है मसीहा, मेरी खातिर शैतान से लड़ा है मसीहा। जब भी हुआ निराश मुझे याद आया, मेरी हर एक मुसीबत से बड़ा है मसीहा। हालेलुया, खून से लथपथ राहें याद दिलाती मुझे, जिन राहों पे गिरा है पड़ा है मसीहा। गुनाह की ताकत ने जब रोका हराया मुझे, मेरी नजात के जीत पे अड़ा है मसीहा। ये ऐसा मसीहा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह इस अद्भुत वचन के लिए, और परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर मनोज के लिए, जिन्होंने आज प्रभु के संदेश को, जो उन्होंने अपने जीवन में पाया, जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने जाना सीखा पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर के, आज की सुबह उन्होंने हमारे मध्य में उन वचनों को साझा किया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ने, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन वचनों के माध्यम से आपके जीवन में हलचल मचाई होगी। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन ने जरूर उथल पुथल किया होगा। सो प्रभु को धन्यवाद आज की सुबह के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं, और पास्टर मनोज को परमेश्वर और भी अधिक ब्लेस करे, आशीष करे, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, जिसके लिए उन्होंने चुना है, उनको बुलाया है, संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।